प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेट का इंट्रोडक्शन देखा था और क्या देखा था, सेट नोटिस, सेट का डिफिनेशन देखा था। व्हाट इज सेट, आइए रिवाइज कर लेते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है। उसके बाद हमने सेट नोटेशन देखा, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद हमने देखा सेट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड वन इज रोस्टर फॉर्म। मींस सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट को जिससे बिल्ड करते हैं उसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को जिस फॉर्म में हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, यानी जो डेफिनेशन देते हैं, जो कलेक्शन बनाते हैं, वही सेट बिल्डर फॉर्म है। और सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में एक्चुअली हम क्या करते हैं, रोस्टर बना लेते हैं, यानी जो डेफिनेशन दी गई है उनको लिस्टेड कर लेते हैं, सभी एलिमेंट्स को लिस्टेड कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। आइए आज बात करते हैं एलिमेंट्स वगैरह के बारे में। भी बताए थे हम कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर रखना है तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके रखते हैं, जनरली स्मॉल लेटर्स को रखते हैं सेट के एलिमेंट्स में। एलिमेंट अगर वो है तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको ये ग्रीक लेटर का एप्सिलॉन है, इस सिंबल को हम यहाँ पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ। और अगर इसको लिख के काट देते हैं तो उसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, जो बहुत इजी है। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। सेकंड को जिसमें सेट को आइडेंटिफाई करना था, आपको कलेक्शन दिए गए थे और उसमें सेट आइडेंटिफाई करना था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में लिखा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 insert the appropriate symbol either belongs to or does not belong to। अब ये सेट देख के आपको इसमें ये सिंबल भरना है। आइए देखते हैं, यहां लिखा है 5 और यहां ए। अब देखिए 5 जो है वो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मींस ए से संबंधित है क्या, तो 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो यहां ये सिंबल हम यूज करेंगे और क्या पढ़ेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड में देखते हैं 8 बिलोंग कर रहा है क्या ए से, बिल्कुल नहीं, सेट ए में 8 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 0 भी नहीं है इसमें, तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 भी नहीं है, 4 है इसमें, तो 4 में क्या इसमें यूज होगा, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है इसमें, बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या सिंबल लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजीली हो गया, एकदम हंसते खेलते हो गया। सेट जो है ना, सेट में बहुत इजी है सेट, अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ जाते हो। और सेट का यूज आगे जहां तक आप पढ़ोगे वहां तक आएगा, तो इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं, खेल खेल में, हंसी हंसी में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आपका मन भी लगेगा इसमें, इंटरेस्ट भी आएगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, तो इसको पढ़ के थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मीन्स क्या होता है, टेबल बनाना, या रोस्टर मीन्स सूची बनाना, तो इसको टेबल बना देना है आपको, यानी सेट की डेफिनेशन इसमें दे रखा है, उसको टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर देना है, जिसका डेफिनेशन लिखा है उन एलिमेंट्स को उसमें लिख देना है। रोस्टर मीन्स यही होता है ना, सूची बनाना। जैसे हमने कह दिया कि एक गांव के लोगों की सूची बनाइए, या फला मोहल्ले के लोगों की सूची बनाइए, या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट्स की सूची बनाइए, तो आप क्या करते हो, क्लास 11th के रजिस्टर लेते हो, उसमें सभी एलिमेंट्स का, यानी सारे स्टूडेंट्स का नाम लिख देते हो, वही रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है पहले पढ़ेंगे केयरफुली। x such that x is an integer and x lies between -3 and 7, मीन्स x -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से लेस है, और x क्या है, इंटीजर है, ये भी ध्यान रखना है। -3 और 7 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे फ्रैक्शंस भी मिलेंगे, बट आपको कौन सा लेना है, इंटीजर। तो आइए देखते हैं, -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे -4, लेकिन ये आपकी भूल है, -4 तो छोटा होता है, माइनस में जो नंबर जितना ही बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो -3 से जस्ट पहले कौन सा होगा, -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। सिर्फ 6 तक ही लेंगे, 7 नहीं, क्योंकि यहां लेस देन आर इक्वल टू नहीं है, यहां भी लेस देन आर इक्वल टू नहीं है। अगर आर इक्वल टू भी होता तो उस नंबर्स को भी रखते इसमें। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सेकंड का आप सोचिए क्या होगा। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है? नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना x क्या है? नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है। तो कहीं हड़बड़ी में आप 0 से मत स्टार्ट कर देना। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। हाँ, तो आइए देखते हैं इसको। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, हमको नेचुरल नंबर ढूंढना है और लेस होना चाहिए किससे? 6 से। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 लिखते जाएंगे, बट ध्यान रखेंगे 6 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 6 भी नहीं होना चाहिए, लेस देन 6। तो यहीं ब्रेक कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। कह रहा है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और डिजिट्स का सम 8 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को आपको ढूंढना है। नेचुरल नंबर होना चाहिए कितने डिजिट का? 2 डिजिट का, और डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो आई थिंक पहला क्या होगा? 17 और 71। देख लीजिए, 17, 1 + 7 8 आएगा, 71। उसके बाद 26 62, फिर 53 35, फिर 44। और कोई आपके दिमाग में आ रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना पॉसिबल था हमने लिख दिया। एक और होगा 80। 2 डिजिट का नंबर है, सम इसका कितना आएगा? 8 आएगा। अब देखिए, ध्यान ये रखना है, इस सेट में हमें आर्डर से मतलब नहीं होता है कि किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे। किसी को कहीं भी रख सकते हैं, किसी को रिपीट नहीं करना होता है। तो 17, 71, 26, 62, 53, 35, 44 एंड 80 इतने ही नंबर्स होंगे जिनका सम कितना आता है? 8 आता है। आइए देखते हैं लास्ट वाला। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। कह रहा है प्राइम भी होना चाहिए और 60 को डिवाइड भी करता हो, डिवाइजर होना चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोअर क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसी को प्राइम कहा जाता है। तो कुछ लोग 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट 1 इज रॉन्ग आंसर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आपको लोअर क्लास में ही पढ़ाया गया होगा। तो सबसे पहला 2 होगा, 2 से 60 डिविजिबल है। उसके बाद 3 होगा, 3 से भी डिविजिबल है। ध्यान ये भी रखना है, देखिए 2 तरफ आपका दिमाग लगना चाहिए, एक तरफ प्राइम भी हो और दूसरी तरफ इसका डिवाइजर भी हो। अब आप 4 नहीं लिख सकते, 4 से तो ये डिविजिबल है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। 5 होगा, आई थिंक अब कोई नहीं होगा, 5 बस, इससे ज्यादा कोई प्राइम नंबर्स नहीं होंगे जिससे 60 डिविजिबल हो। तो 2, 3, 5 इसका आंसर होगा। अब 5th की बात करते हैं। ई है x सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स को लिखना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, बस आपको किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है, एक एक बार लिखना है। टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई, जी, ओ, एन, अब उसके बाद फिर ओ है, लेकिन हमने एक बार लिख लिया है उसको, तो उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे। एम, ई, वाई, बस हो गया। 4th क्वेश्चन है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका अपोजिट है, अपोजिट प्रोसेस। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आइए बात करते हैं। उसका अपोजिट है, इसमें लिस्टेड है, उसकी डेफिनेशन आपको देनी है। यानी कैसे सेट बना होगा उसकी डेफिनेशन तो कई तरह से दिया जा सकता है, आपकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। बस ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं उसमें इसके अलावा कोई दूसरे नंबर्स ना आते हों। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x हमने लिख दिया कि ये जो डिफाइन कर रहा है किसको? x को। अब x की डेफिनेशन बता देंगे। सच दैट x है क्या, लिख देंगे x इक्वल टू, हम देख रहे हैं सब 3 के मल्टीपल्स हैं, x इक्वल टू 3n। x क्या है? 3n है। और कहां तक है? बहुत ज्यादा नहीं है, 4 तक ही है, 4 मल्टीपल्स हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 मीन्स n is greater than or equal to 1 but less than or equal to 4 and n क्या है? n क्या है? n 1 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। n
नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमने डिफाइन कर दिया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और भी आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, ऐसे लिख देते x सच दैट x इज फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 3, ऐसा भी लिख सकते थे, वो भी एक तरीका था। दूसरे को देख लेते हैं, ये क्या है 2 4 8 16 32। ध्यान से देखिए 2 के पावर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा 2x लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n है, पहले 1 पावर है फिर 2 पावर कहां तक है 5 तक है, वेयर n लाइज बिटवीन 1 to 5 एंड n इज नेचुरल नंबर। ये हो गया 2 4 6, ये तो बहुत ईजी है, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और इसका कोई लिमिट नहीं है, इवन नेचुरल नंबर, ये हो गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है तो कोई लिमिट नहीं लगाना है। 149 ये भी बहुत इजीली लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और कहां तक है n इज लाइज बिटवीन 1 to 10, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर है ये। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसमें भी वही करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन, डॉट लगा के छोड़ देंगे, कोई बाउंड्री नहीं दी गई है। बी में x सच दैट x, ये कह रहा है x है एक इंटीजर है और -½ से ज्यादा है 9/2 से ग्रेटर है, तो -½ से ज्यादा पहले होगा 0, फिर 1, फिर 2, 9/2 मीन्स 3.5, तो 3, ये हो गया। लास्ट है x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या होगा बताइए, x स्क्वायर इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू क्या होता है +-2, तो -2 एंड +2, ये दोनों ही इंटीजर हैं और x इनका स्क्वायर करने पे 4 भी आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है मैच करने के लिए, तो आइए अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कर लेते हैं, अदरवाइज आप खुद ही कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैच करना है, एक साइड में देखिए सभी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, दूसरे साइड में इससे मैच करते हुए सभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। अब आपको मैच कराना है, आइए आपका IQ चेक करते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं। 1 2 3 6 ये सब लिखा हुआ इधर, आइए फर्स्ट वाले को देखते हैं किससे मैच करेगा। या x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, कह रहा है x प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है, दोनों बातें ध्यान रखनी है, प्राइम भी है डिवाइजर भी है 6 का। तो पहले की बात कर ले तो आपको देखिए गलती में अगर हड़बड़ी में करेंगे तो आप गलती कर सकते हो, ये सभी 6 के डिवाइजर्स हैं, अगर प्राइम नंबर का ध्यान नहीं रखोगे तो आप इससे इसको मैच कर सकते हो। तो हम ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नहीं होता है। 2 3 ये दोनों ही प्राइम हैं और 6 के दोनों ही डिवाइजर भी हैं, दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, तो हम इससे इसको मैच कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, x ऑड नंबर है और 10 से लेस भी है, तो इसमें तो ऑड नंबर्स है नहीं, इसमें तो है नहीं, यही बच रहा है सिर्फ, तो सेकंड का फोर्थ का सेकंड से कर देंगे मैच। थर्ड है MATHEI, इसमें लिख रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है रोस्टर फॉर्म में देखो सभी नेचुरल नंबर्स हैं और 6 को डिवाइड भी करते हैं, तो C से हो गया। बाकी एक जो सिंगल बच गया वो तो ऐसे ही होगा, मैथमेटिक्स के वर्ड्स हैं ये। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले हम टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे, इंटरवल्स की बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो टाइप्स ऑफ सेट्स और इंटरवल के लिए आएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।